जो है शक्तिपुत्र गुरुदेव जी के आश्रम में आश्रय लेकर के इतनी बड़ी महान प्रचार प्रसार शक्ति चेतना का जो जागृत करने का संकल्प लिया, और भी इनके साथी हैं जो इनके सन्मार्ग में और लगे हुए हैं कि हमें अधर्म को हटा करके धर्म की ध्वजा स्थापित करके मानव जीवन को सत्य बनाना है। यही हमारा अंतिम उद्देश्य और यही हमारी प्रेरणा है। बोलो जगदम्बे माई की। आपका सत्य सनातन धर्म में मैं तेजराम लोधी आपका स्वागत करता हूं। मेरा एक बहुत ही बड़ा परिवार इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत सारे पॉइंट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपने खजरी ग्राम में कछुआरे के पास हमारे भैया के पास बहुत ही शानदार भागवत की, और आपके वचन को सुनते हुए हमें बहुत सारे पॉइंट को नोट किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो इतना बड़ा परिवार है, हजारों लोगों का परिवार है, इस परिवार में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। उनसे कुछ पॉइंट आपसे पूछते हुए उनको बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने बहुत सी बातें रखी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तिलक लगाने से क्या होता है। आपने कहा तिलक लगाना जरूरी होता है, क्या होता है तिलक लगाने से? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सत्संग के माध्यम से तांबूलम बिना राजा ब्राह्मणम तिलकम बिना सिंदूरेण बिना नारी दृश्यते चंडाल कहा। हमारे नीति शतक में बताया है कि तिलक जो है ईश्वर का स्वरूप होता है। हमारे मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र होता है, जैसे हमको गुस्सा बढ़ती है, क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, तो शांतिपूर्ण भगवान की कृपा से उनका नाम लेके या गुरु मंत्र कह के जब हम मस्तिष्क पर तिलक धारण करते हैं तो हमारी आज्ञा चक्र को ठंडक प्रदान होती है, मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं और हमारे चेहरे की कांति दिव्य होती है। और तिलक से ये पहचान होती है कि हम कुछ सत्कर्म करके आए हैं, क्योंकि तिलक ऐसे तो डिब्बी से तो हर कोई व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन तिलक की प्रधानता है कि चंदनम बंदते नित्यम चंदनम पापनाशनम। हम जब भगवान की दुर्गा जी की महाशक्ति की आराधना करते हैं या वंदना करते हैं, तो वंदना के पश्चात हम उनका आशीर्वाद स्वरूप जो तिलक है मस्तिष्क पर धारण करते हैं कि हे प्रभु, हे जगत जगदम्बा जननी जगत जननी, तुम्हारे श्री चरणों की शक्ति इस मस्तिष्क में हमेशा विद्यमान होती रहे। ज्योति मस्तिष्क जो है ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ओम का स्वरूप है। और मस्तिष्क जब अच्छी प्रकार से भली भांति काम करे, जैसे कोरा कागज जो होता है ना, तो कोरे कागज पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो भगवान का तिलक करने से महापुरुषों के चरणों में वंदना करने से हमारा मस्तिष्क पवित्र होता है। जैसे मस्तिष्क हमारा ब्रह्मांड है, कोई भी मनुष्य हो, इसमें जाति की प्रधानता नहीं है, इसमें बुद्धि की प्रधानता है। बुद्धिमान व्यक्ति हो तो जाति से कोई संबंध नहीं रखते, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ हमारा हथियार है, जिससे हम हर शक्ति की आराधना करके, शक्ति अर्जित करके, पुण्य पुंज प्राप्त करके हम अनैतिक तत्वों के विरुद्ध हमेशा संघर्ष कर सकते हैं और लड़ने की शक्ति रख सकते हैं, जिससे इस महिमंडल पर हमेशा शांति विद्यमान रहे और हमारा परिवार एक रहे। वार तो 7 होते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, लेकिन 7 वार तभी सिद्ध होते हैं जब हमारा परिवार श्रेष्ठ हो। और परिवार श्रेष्ठ तभी बनेगा जब आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, हमारा आचार विचार शुद्ध हो, हमारा आहार व्यवहार शुद्ध हो, हमारा दैनिक हमारी दिनचर्या शुद्ध हो। तो हमें इस धरती के ऊपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस धरती के जितने भी जीव हैं वो सब हमारा परिवार है। अगर पशु पक्षी भी हमारे साथ रहते हैं और हम उनसे अच्छा वार्तालाप करेंगे तो वो भी हमारा एक परिवार है। हमको ठाकुर साहब से मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई, जिन्होंने जो है शक्तिपुत्र गुरुदेव जी के आश्रम में आश्रय लेकर के इतनी बड़ी महान प्रचार प्रसार शक्ति चेतना का जो जागृत करने का संकल्प लिया, और भी इनके साथी हैं जो इनके सन्मार्ग में और लगे हुए हैं कि हमें अधर्म को हटा करके धर्म की ध्वजा स्थापित करके मानव जीवन को सत्य बनाना है। यही हमारा अंतिम उद्देश्य और यही हमारी प्रेरणा है। बोलो जगदम्बे माई की। एक जवाब और करना चाहते हैं।
कहते हैं कि सनातनी होने के नाते हमें शिखा रखनी चाहिए। आप शिखा के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमें चोटी रखाना चाहिए? चोटी के बारे में हमारे विद्वानों ने कहा है, चिद्रूपणी महामाये दिव्य शक्ति समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रह्मांड है, जैसे हम कोई भी चीज़ कैच करते हैं, लोहा को चुंबक पकड़ लेती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में जो धनंजय नाम की वायु होती है, 10वां प्राण होता है, तो शिखा से हमारा मस्तिष्क सरल तरीके से काम करते हुए सूत्रों को बांधता है। जैसे हम शिखा में जब ग्रंथि बांधते हैं तो हम जगदम्बा जी का नाम लेके चिद्रूपणी माता हमारी शिखा के अंदर विद्यमान रहती है कि हे भवानी माँ दुर्गा, हमारा मस्तिष्क, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि हमेशा सन्मार्ग में लगी रहे। हम जो है कुकर्मों की ग्रंथि बांध करके उनको विसर्जित करते रहे, हम उनको इकट्ठा करके न रखें और सत्कर्मों को इकट्ठा करके बांधते रहे अपने मस्तिष्क में। इसलिए शिखा बांधी जाती है। जैसे बाल तो असंख्य होते हैं, लेकिन जब उनको अपन शिखा में चोटी में परिलक्षित करते हैं तो उनकी भी सुंदरता बढ़ जाती है और वो बन भी जाते हैं और हमारी बुद्धि को शिखा केंद्रित करती है। इसलिए हमारी सनातन धर्म की पद्धति में शिखा का विशेष महत्व है। शिखा ना हो तो हम धार्मिक स्थल पर बैठने के भी अधिकारी नहीं माने जाते, ऐसा हमारे विद्वान, हमारे गुरुजन हमको बताते हैं। इसलिए शिखा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। आज समाज में नई पीढ़ी नई युवा मोबाइल की ओर भाग रही है। देखा जाए कि 24 घंटे में से उनके पास कम से कम 20 घंटे, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि 24 घंटे उनके पास मोबाइल रहता है। क्या हमारा युवा देश का मोबाइल की ओर बढ़ेगा तो क्या उनका भविष्य अच्छा होगा? नहीं, मोबाइल तो जो है देखो वो आवश्यक कार्य के लिए है। जैसे जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है, हमारे घर में कितने बर्तन हुआ करते हैं, जिस बर्तन की हमें जो आवश्यकता है, गिलास की आवश्यकता है तो गिलास से ही पानी पिएंगे, हम गंजी नहीं उठाएंगे। मोबाइल आवश्यक काम के लिए है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है ऐसे परिलक्षित में आ गई है, डेकोरेट की ज़माने में आकर के अपनी बुद्धि, विद्या, सनातन धर्म इनको भ्रष्ट करते हुए और मोबाइल के साथ लग गए हैं और अपने दैनिक जीवन का कार्य भी छोड़ करके इतने आलसी हो गए हैं कि उनका जीवन जो है नारकी हो गया। इसमें मोबाइल में जो प्लेटें रहती हैं या जो भी इसके अंदर मशीन रहती है वो IC की प्लेटें हैं, वो हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करती हैं। बार बार मस्तिष्क से मोबाइल लगाने से हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होता है, हमारी दैनिक चेतना की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती जाती है और अच्छी चीज़ों की ओर हमारा मन परिलक्षित नहीं होता। और मोबाइल तो ऐसा है, हमें अपनों से भी अलग कर रहा है। अपन लोग अगर साथ में बैठे ना तो बगल वाले व्यक्ति से कोई बात नहीं करता, वो मोबाइल ही देखता रहेगा है, जबकि कोई हमेशा तो हमसे मिलेगा नहीं। जो बड़ी श्रद्धा लेके लोग अपन से मिलने आते हैं या बैठते हैं तो हमें समय के अनुसार मोबाइल का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जैसे हम भोजन में नमक का प्रयोग करते हैं, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसका प्रयोग करें। बाकी हम उसको जैसे डिब्बे में रख देते हैं, यथा स्थान पे उसको रखे रहें, तो हमारी मानव जीवन की श्रेष्ठता का ये आधार स्तंभ है। आपने व्यासपीठ से कहा कि हमारा दिनचर्या जो है वो एक व्यवस्थित होना चाहिए, कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठने की क्या लाभ है? सूर्योदय के पहले उठने से लिखा है कि जैसे प्रातःकाल की वायु को सेवन कर सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होए बलवान। प्रातःकाल की जो वायु है वो वनस्पतियों का रस लेके बहा करती है। और जैसे मान के चलिए ध्वनि प्रसारण यंत्र हैं, ये बंद रहते हैं, हल्ला गल्ला कोलाहल बंद रहता है, बिल्कुल शांत इत्मीनान से हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध जो हमारे मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाती है और हमारी स्मरण शक्ति को भी तेज करती है। कई प्रकार के रोग हवा से तो ही रोग होते हैं। प्रदूषित हवा जब फैलती है तो हमारे शरीर में रोगों का घर बन जाता है। और जब सुंदर स्वच्छंद हवा हमें मिलती है तो हवा के साथ ही जैसे हम सांस भरते हैं और खींचते हैं, अनुलोम विलोम या कपाल भारती या सांसों का आना और जाना, उसके साथ हमारे रोगों का भी शमन होता है। और प्रातःकालीन बेला हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने सनातन धर्म में उसको सबसे श्रेष्ठ समय दिया गया है।
इसलिए प्रातःकाल की वेला आराधना के लिए सबसे बड़ा हथियार है, अस्त्र है। इसलिए हमें प्रातःकाल की वेला का सम्मान करते हुए उसका स्वागत करना चाहिए और परिलक्षित करके हमें उसमें देखना चाहिए कि प्रातःकाल क्या होता है। अब जो लोग 8 बजे के बाद सो के उठते हैं वो क्या जाने कि दिन निकलने के पहले इस संसार की क्या छवि होती है, वो नहीं समझ सकते। क्योंकि वनस्पतियां हमें आशीर्वाद देने आती हैं। हर वृक्ष की हवा हमें सुकून देती है, नीम की हवा से हमारे रोग मिटते हैं, पीपल की हवा से हमारी ऑक्सीजन जो है तगड़ी होती है, कदम की हवा से हमारी बुद्धि प्रखर होती है, बेरी की हवा लगने से हमारे अंदर बोलने की क्षमता बढ़ती है, अकौआ की हवा लगने से हमारे अंदर स्थिरता की और जो है हमारी बुद्धि जाती है। तो वनस्पतियों से हमें ज्ञान मिलता है और सब प्रकार की वायु जो है उसका रस हमें मिलता है। जैसे मधुमक्खी अनेक प्रकार के पराग पुष्पों को खींच करके एक जगह छतना बना करके शहद प्रदान करती है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क समस्त प्रकार की वायु को लेकर के और हमें शीतल मंद सुगंध बुद्धि प्रदान करता है और हमारे जीवन को चरित्रवान और बुद्धिमान बनाता है। आज समाज एक दिशा की ओर भाग रहा है। आपने देखा होगा कि आज झाड़ फूंक तंत्र मंत्र करके जादू टोना दिखा के लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जादू टोना जो है अशिक्षित लोग इसके जो है जैसे इसकी ग्रंथि में गुथे रहते हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है। जादू अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा जादू है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल रखना सबसे बड़ा जादू है। जादू टोना से अपन दूसरे को प्रभावित को तुरंत तो कर सकते हैं। जैसे कागज के पुष्पों को लगा दिया जाए तो वो खिले हुए होते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन उनसे सुगंध नहीं आ सकती। उसी प्रकार जादू टोने से प्रत्यक्ष लाभ तो होता है, लेकिन आगे पीछे उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है और व्यक्ति अपनी पराकाष्ठा खो करके उसमें लिप्त होकर के और वो पतन हो जाता है उसका। इसलिए हम इसको नहीं मानते। आपने बहुत अच्छे विचार रखे। हमें उम्मीद है हमारे इस परिवार जो हजारों से बढ़ के लाखों में पहुंचने वाला है, इस परिवार में जुड़े हुए लोगों के लिए यह विचार अमूल्य होंगे, वो अपने जीवन में अपनाएंगे। कुछ विचार और आपसे अंतिम सवाल पूछते हैं कि अगर हम भागवत कराते हैं तो भागवत का फल कितना बड़ा है? अगर हम भागवत कराना चाहें तो भागवत का हमें फल कितना बड़ा प्राप्त होता है? देखिए, प्राप्त होता है भाग्योदयन बहुजन में समर्जितेनो सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जैसे कोई अपन पेड़ लगाएं, जैसे छोटा बालक है जब वो जन्म लेता है ना तो वो बोल के नहीं जानता, केवल रोना और दूध पीना जानता है। और जब धीरे धीरे उसको जैसे संस्कार अपने माता पिता के मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, शिक्षा दीक्षा मिलती है, उसको बढ़ने के चांस मिलते हैं, घूमने का भी चांस मिलता है, तो उसकी मति गति संस्कारों के अनुसार बढ़ती है। जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारो भवेद्वजः। व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म ले, कितना भी ऊंचा हो जाति का, लेकिन अगर वो बुद्धिहीन है तो उसकी पराकाष्ठा शूद्र से भी नीची कही जाएगी। शूद्र कोई जाति नहीं होती है, शूद्र वृत्ति होती है। इसलिए भागवत की जो पराकाष्ठा है, जैसे आम का फल है ना, आम का आप कच्चा फल खाओगे तो आप कई बार मुंह में लगाओ तो फिर भी चेष्टा होगी कि राम रस नमक के साथ हम चूस लें, चटनी खा लें, और अगर वो पक जाए तो उसका भी रस अपन चूसते हैं। और जब रस निकल जाए तो उससे उसका छिलका और गोई भी अगर बचे तो उसको भी चूसने का मन करता है कि इसमें थोड़ा सा रस इसमें भी मिलेगा, क्योंकि आम संस्कार का प्रतीक है। मीठा आप 5,000 रुपया किलो का ले लो और 3 बार से चौथी बार मुंह में लगाओगे तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन आम को तुम 100 बार मुंह में लगाओगे तो उल्टी नहीं होगी। तो आम क्या है? ये संस्कारों की पराकाष्ठा है, भागवत है। भा जो हमारे बड़े भाग से, हमारे गुरु जी के संसर्ग से हमें आगे बढ़े, और गा से हम ज्ञानी बने, वाह से ज्ञानवान बनकर हमारे हृदय में वैराग्य की पराकाष्ठा हो। वैराग्य के बाद फिर आता है ता का अर्थ है तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी। जब गुरु मंत्र के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी तपस्या बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है, समाज में हमारी पराकाष्ठा होती है, और समाज के द्वारा हमें भी ज्ञान मिलता है और हमारा ज्ञान भी समाज को मिलता है। इससे दोनों का उद्धार होता है। भागवत का अर्थ ही होता है कि एक दूसरे का मिलन। यही भागवत की पराकाष्ठा है, जिससे सुनकर के हम अपना मानव जीवन धन्य करें और अगल बगल वाले लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे करके
उनको उन्नतिशील मार्ग पे चलाएं, यही भागवत की पराकाष्ठा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जिससे सिद्ध होता है वही भागवत है। लेकिन गुरु का सबसे बड़ा महत्व है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु कृपा। अगर हमारा ध्यान, ज्ञान, मंत्र, जंत्र सही है तो ये सब गुरु कृपा है, और बिना गुरु की कृपा के बिना इस संसार में कोई भी चीज संभव नहीं है। भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा है तो इंसान की बात क्या है। तो हम सन्मार्ग को, सद्विचारों को ही गुरु मान करके अपने जीवन में प्रयोग करें तो हम भविष्य में कभी परेशान नहीं हो सकते। अंतिम सवाल रहेगा, जहाँ भागवत करने वाले कहते हैं कि अगर आपको मेरी भागवत कराना है तो 1 करोड़ रुपए लगेंगे, वहीं आपने गद्दी व्यासपीठ से कहा कि मेरा कोई संकल्प नहीं होता, मैं जजमान से कभी संकल्प नहीं लेता, ना कभी उनसे कहता कि मेरा संकल्प इतना रहेगा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे ये उद्देश्य है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है अयोध्या कांड दोहा नंबर 167 के बाद की पहली चौपाई कि बेचा ही वेद धर्म दोहले ही, वेद को बेचा नहीं जाता। उसकी ये पराकाष्ठा नहीं है कि हम इतना लेंगे तब कथा करेंगे। हमसे जितना भगवान का भजन बने, प्रभु की कथा जितनी बने उतना सुनाए, और सहर्षता से जो हमें दान मिलता है उसकी पराकाष्ठा करोड़ों से भी अधिक हुआ करती है। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनाने के बाद कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हम इतना पैसा लेते हैं, नहीं तो उसमें धन भी जाता है और धर्म भी जाता है और ग्रंथ का अपमान भी होता है। इसलिए भगवान की कथा बेची नहीं जाती है। कथा अमृत रसस्वादाम कुशलाम सौनको ब्रवीत, भगवान की कथा अमृत है, और जिसको जीवन दान मिल जाए वो तो अमूल्य होता है, बेचा नहीं जाता है। वो तो श्रद्धा के प्रति, श्रद्धा के अनुरूप उसका जो भी उसकी पराकाष्ठा है, शिष्य की, भागवत श्रवण करने वाले की, वो उसको श्रद्धा से दे और श्रद्धा से वक्ता उसको ले, यही वक्ता की प्रधानता है। आपने बहुत ही अच्छे विचार दिए। उम्मीद है आपके विचार सुनकर ये परिवार अपने जीवन में अमूल्य अपना आपका जीवन जो देख के, आपके वचनों को सुन के अपने जीवन में अपनाएंगे। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जगदम्बा महारानी की जय।